हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक स्टडी में। देखिए, प्रमुख राजवंशों को डिस्कस कर रहे थे अपन। आज का अपना राजवंश रहेगा राठौड़ वंश, जो कि जोधपुर बीकानेर प्रमुख रूप से। देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की माड़तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो आरपीसी देख के सांख्यिकी अधिकारी के अंदर आया। उसके अंदर देखिए आंसर हो जाएगा इसका राव दूधा माड़तिया शाखा का संस्थापक था। अगला देखिए, चंद्रसेन अपने राज्य में आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गया था दोस्तों? ये महाजन वर्ग से धन लूटने के कारण इसे मारवाड़ का भोला बिसरा राजा भी कहते हैं, और जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप का अग्रदूत भी कहते हैं दोस्तों इनको। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उसकी माता का नाम पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। तो ये दोस्तों मेवाड़ से संबंधित न होकर सिरोही से संबंधित थी। देवड़ा चौहान की ये राजकुमारी थी। तो ये याद रखिए इसके अंदर और उनकी माता का नाम क्या था? पद्मा कुमारी। अगला देखिए, उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बाबर के विरुद्ध राणा सांगा में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। और अगला देखिए, उसने अपने पिता राव गागा की हत्या की। तो इसके बारे में स्पष्ट दोस्तों नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीढ़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी, मगर इनका जो जिम्मेदार राव मालदेव को ठहराया जाता है। तो ये भी इसके अंदर सही हो। तो देखिए अगला, उसने बीकानेर के राव जेत सिंह को परास्त किया था दोस्तों। तो जो पोभा का युद्ध हुआ था उसके अंदर राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो इसने राव जेत सिंह को हराया था और राव मालदेव क्या हुआ? विजय हुआ उसके अंदर। इसके अंदर बोनस अंक दिया गया है एग्जाम के अंदर। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को हसमत वाला शासक कहते हैं? तो ये दोस्तों राव मालदेव को कहते हैं। इसने 1631 से लेकर 1662 तक इसका कार्यकाल था दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका देखिए, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल और भारतीय राजकुमारों का मंडल कहते हैं इसे। प्रथम अध्यक्ष थे इसके, और 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। और देखिए, उसके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे। ये गलत हो जाएगा इसके अंदर। और 1913 के अंदर उन्होंने बीकानेर की प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो ही इज करेक्ट। अगला देखिए नेक्स्ट, किशनगढ़ का राजघराना किस राजपूत कुल से संबंधित था? तो किशनगढ़ जो कि अजमेर के पास, ये दोस्तों राठौड़ वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने के लिए किसका योगदान है दोस्तों? तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ को। अगला देखिए, मारवाड़ के शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की क्या कहते हैं? पन्नाधाय कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार पन्नाधाय ने मेवाड़ में अपने पुत्र बनवीर का बलिदान देकर दोस्तों जान बचाई थी। मगर उसी तरह देखिए, जो गोरा धाय थी उसने भी अजीत सिंह को बचाया था। अगला देखिए क्वेश्चन, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? तो ये बीकानेर का शासक था इसे दोस्तों राव अनुपम सिंह। अगला देखिए, 1574 के अंदर चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा दोस्तों? तो अकबर ने राय सिंह को भेजा था, जो कि बीकानेर का था। ये अकबर का विश्वास पात्र था दोस्तों। अगला देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो ये उज्जैन नदी के किनारे गुजारे दोस्तों। सिपरा नदी पर उनकी छतरी बनी हुई है। देखिए, दुर्गादास राठौर मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राजपूत का गेरिवोल्डी। और देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने इन्होंने राठौड़ों का यूलेसिज कहा दोस्तों। और अपने अंतिम समय में यह उज्जैन में चले गए थे, वहाँ सिपरा नदी पर इनका क्या छतरी बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला देखिए, मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया, तो ये स्वरूप दे झाली। अगला देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? तो राव जोधा ने देखिए
1453 के अंदर विजित किया। अगला देखिए, बीकानेर के महाराजा गंग सिंह को प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया। इस नोट का विषय वस्तु क्या थी? तो इसमें देखिए 20 सदी के दूसरे दशक के अंदर भारतीय राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल का इसके अंदर दोस्तों उल्लेख था। अगला देखिए, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदक कहते हैं? तो इसके बारे में अपन ने चर्चा की। रावचंद्र सेन को दोस्तों। रावचंद्र सेन जोधपुर का शासक था। इनकी देखिए, जो 1570 के अंदर अकबर ने दोस्तों नागौर दरबार आयोजित किया था, उसके अंदर इसने जाने से मना कर दिया। तभी से अकबर से ये दोस्तों। और ये देखिए, प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, और मारवाड़ का भोला बिसरा राजा इसे कहते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? तो ये 1574 के अंदर। सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 में आया हुआ एग्जाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे जो भी प्रवेश ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें से कम 30 से 40% दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो उनका बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इन्हीं का आधार बेस पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला देखिए, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों उमादे हैं। देखिए अगला, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहते हैं? तो ये राव सिंह को कहते हैं, बीकानेर का शासक। देखिए दोस्तों, इसका शासनकाल 1652 से लेकर 1680 को था, और विजय काट कातू तथा हाइड्रोकिल रूलर के इसे कहा जाता था। राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जोधपुर के अजीत सिंह की मदद की थी, और इसे सिसोदिया और राठौड़ का गठबंधन कहा जाता है जिसे। अगला देखिए, राज सिंह ने 3 मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, द्वारकाधीश का मंदिर काकरोली, और अम्बो माता का मंदिर उदयपुर में, ये दोस्तों। और राजसमंद झील और जाना सागर झील और तालाब और त्रिमुख बावड़ी, ये प्रमुख रूप से दोस्तों राज सिंह की बनवाई हुई प्रमुख उपलब्धियाँ। अगला देखिए, राज सिंह परिस्थिति का संबंध निम्न में से किससे हैं? तो बीकानेर के शासकों से। ये दोस्तों राय सिंह बीकानेर का शासक था। अगला देखिए दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश किसे कहते थे दोस्तों? जांगल प्रदेश कहते थे बीकानेर को। अगला देखिए, बीकानेर के शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये दोस्तों शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे बीकानेर के शासक कौन? करण सिंह। अगला देखिए, महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली के उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में देखिए मारवाड़ का प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया? तो ये सर प्रताप या प्रताप सिंह को भेजा गया दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? देखिए इसके अंदर जोधपुर शासक जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह था। अनूप सिंह दोस्तों बीकानेर का शासक था ये। अगला देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था। और दोस्तों जो बीकानेर इससे अलग होकर एक बीकानेर बना, उसके अंदर राठौड़ों का शासक कौन था दोस्तों? संस्थापक राव बीका। अगला देखिए, महाराजा तख्त सिंह के राज्य अभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ? तख्त सिंह जो कि मारवाड़ का शासक था, तो लॉर्ड लुडलो। अगला देखिए, महाराजा जसवंत सिंह के राजरोहण के समय मनसब प्रदान किया दोस्तों? तो उसे 4000 जात या 4000 कुंवार, इसको मनसब प्रदान किया महाराजा जसवंत सिंह के राजरोहण के समय। अगला देखिए, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था। इस विवाद को निपटाने के किस शासक के काल में किया गया दोस्तों? शाहजहां के काल में। देखिए दोस्तों, अगला है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये शेरशाह सूरी और मालदेव के जो दो सेनापति के मध्य देखिए 5 जनवरी 1544 में ये युद्ध लड़ा गया।
और इसमें जो मालदेव के दो सेनापति जेता और कुपा ने खूब बहादुरी से दोस्तों इसमें युद्ध में भाग लिया, क्योंकि मालदेव को देखिए शेरशाह सूरी ने जो कैंट होता है दोस्तों जहाँ सेना रुकती है, तो उस वक्त वहाँ पे उन्होंने कुछ खत डाल दिए थे जिसके अंदर जेता और कुपा द्वारा बगावत के बारे में उसमें। तो उसको पढ़कर मालदेव जो वापस जोधपुर चला गया, और उसके बाद स्वामी भक्ति के लिए जेता और कुपा ने दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों युद्ध किया, और उसके बाद शेरशाह सूरी दोस्तों इसके अंदर विजय रहा। और देखिए शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये शब्द किसके द्वारा कहा गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। कौन से युद्ध में? गिरिसुमेल के युद्ध में 1544 के अंदर। युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी 1544 में। मालदेव के दो सेनापति को नाम क्या थे? जेता और कुपा। और गिरिसुमेल कहाँ पर है वर्तमान में? पाली जिले में। इसी प्रकार के दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, मारवाड़ के किस शासक के अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो ये मारवाड़ के शासक ये दोस्तों मोटा राजा था, जिसने देखिए 1583 के अंदर अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ का राज्य का अधिकार दिया गया, और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक बना। और देखिए जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उससे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए उन्होंने। अगला देखिए, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की? तो ये दोस्तों शेरशाह सूरी की तरफ से ये दोस्तों कल्याण सहायता मांगने के लिए कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास गया था। अगला देखिए, दोस्तों अगला, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, किसके मध्य? तो ये जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। देखिए मुगल शासक शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था। उसके अंदर दारा शिकोह और औरंगजेब उसके दो पुत्र थे। उसने देखिए औरंगजेब के मध्य धर्मत जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है में ये युद्ध हुआ, जिसके अंदर जसवंत सिंह और अन्य राजपूत शासकों ने शाही सेना की ओर से दारा शिकोह का साथ दिया। इस युद्ध में शाही सेना की पराजय हुई दोस्तों। तो इसके अंदर इसने हरा दिया था दोस्तों, दारा शिकोह को साथ दिया था जसवंत सिंह ने। अगला देखिए, जेता और कोपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो ये मालदेव के दोस्तों। अगला देखिए, ख्यातों के अनुसार राय सिंह राजपुताने के कर्ण की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये देव प्रसाद के द्वारा दोस्तों राजपुताने का कर्ण कहा गया इसे। राजस्थान के किस शासक के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो अंग्रेजों के इस सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों भाग लिया था। देखिए, बीकानेर के शासक गंग सिंह 1921 से 1925 तक शासक रहा। इसने नरेंद्र मंडल का स्थापना की, जिसके अंदर जो राजकुमार और उसका प्रथम अध्यक्ष रहा है दोस्तों, जो राजाओं के राजकुमारों के लिए ये दोस्तों मंडल था। इसके अंदर देखिए 1913 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की इसने, और बीकानेर में राजनीतिक अधिकार दिए। इन्होंने देखिए 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया, इसलिए इसे राजपुताने का भागीरथ कहते हैं। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, और पेरिस में शांति सम्मेलन में भी भाग लिया इसने। और इन्होंने देखिए लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व में रूप में भाग लिया था दोस्तों। अगला देखिए, जहांगीर ने किस शासक के दल मंथन की उपाधि दी थी? तो ये दोस्तों राव गज सिंह को दी थी। जहांगीर ने गज सिंह को दलमंथन यानी फौजों को रोकने की वाला उपाधि दी, और 1630 के अंदर जहांगीर ने गज सिंह को महाराजा की उपाधि दी। अगला देखिए, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ये दोस्तों रावचंद्र सेन। मालदेव के पश्चात अगला शासक कौन था? तो रावचंद्र सेन। 1562 के अंदर ये मालदेव की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका पुत्र रावचंद्र सेन गद्दी पर बैठता है,
और राव चंद्रसेन का अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसने दोस्तों अकबर द्वारा आयोजित 1570 में नागौर दरबार में भी भाग नहीं लिया। अगला देखिए, रूपादाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा के से था? तो ये जसवंत सिंह। अगला देखिए, अकबर द्वारा राजपूतों राजाओं को ऐतिहासिक नागौर दरबार आयोजन किया किस वर्ष? तो 1570 में। देखिए दोस्तों, ये दरबार प्रमुख रूप से राजपूतों को संगठन करना था और उनके अकबर की अधीनता स्वीकार, उसके लिए ये दरबार आयोजित किया गया। यानी कौन राजा अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहता है, तो इसके अंदर सभी राजा पहुंच गए थे। बाकी उस वक्त जो राव चंद्रसेन ने उसने भाग नहीं लिया। तो देखिए, अकबर के नागौर दरबार में राव हरहरा भाटी जैसलमेर जो कि, और राव कल्याणमल बीकानेर से, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ से, और ये चंद्रसेन का बड़ा भाई था। अकबर की अधीनता स्वीकार की, किंतु राव चंद्रसेन ने उपस्थित होकर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस दरबार के माध्यम से अकबर ने राजपूत राजाओं को क्या, मुगल विरोधी व मुगल सहयोगी के रूप में वर्गीकृत कर दिया। अगला देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो ये दोस्तों औरंगजेब था। जोधपुर जोधपुर के राठौड़ नरेशों को अकबर प्रबल प्रतिरोध था दोस्तों, राव चंद्रसेन। बीकानेर का कौन सा अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की? तो राय सिंह। राठौड़ वंश का प्रथम शासक था दोस्तों, तो राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? राव चूड़ा। राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। अगला देखिए, औरंगजेब की मृत्यु किस देखिए, औरंगजेब की, देखिए दोस्तों अगला है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। तो ये मारवाड़। अगला देखिए, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत का किस राज्य से स्थित है दोस्तों? एमपी में। जोधपुर के संस्थापक थे तो राव जोधा। बीकानेर राज्य व मुगलों के बीच पर प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक? तो ये कल्याणमल। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर के ने पदस्थ किया था? जहांगीर ने देखिए दोस्तों राजा सूर सिंह को किया था, जो कि बीकानेर का शासक। अगला देखिए, बीकानेर ने अपनी 1570 में नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा कुमार। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर मोटा राजा उदय सिंह। अगला देखिए, 1572-73 के अंदर अकबर ने जोधपुर के जो सुब्रत किया दोस्तों, तो बीकानेर के राय सिंह। राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह व अकबर व जहांगीर का विश्वस्त सेनानायक था, और उसने देखिए सेनानायक के रूप में गुजरात, काबुल, कांधार और अभियानों में भाग भी लिया, और महाराजा की पदवी, राय सिंह की उपाधि धारण की। मुंशी देव प्रसाद ने इसे राजपूताने का करण कहा दोस्तों। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो राव चंद्रसेन। देखिए, मालदेव का पुत्र, मारवाड़ का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता प्रेमी, इस शासक ने महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहते हैं इसे। अगला देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने अपने औरंगजेब से किसको बचाया था? तो दोस्तों ये दुर्गादास राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण का एक पुत्र था दोस्तों। इन्होंने मारवाड़ की रक्षा के लिए राठौड़ व सिसोदिया संघ का निर्माण कर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी वीरता के गुणगान में मारवाड़ में यह युक्त प्रचलित है दोस्तों। ये वाक्य देखिए, मायड़ एड़ा पूत जन जैसा दुर्गादास,
कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राठौड़ों का दोस्तों यूलिसियस कहा। अगला देखिए, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, तो राव मालदेव। तो ये प्रतापी राजा था दोस्तों। इसने देखिए 1533 के अंदर नागौर के दौलत खां को हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित कर, नागौर में देखिए 1538 में डूंगर जी को पराजित कर छिवाड़ा पर, और 1539 के अंदर सिकंदर खां को पराजित किया, उसमें जालौर का शासक था। और देखिए 1538 में वीरमदेव को पराजित कर मेड़ता का पर और वह अजमेर पर भी अधिकार किया इसने। मालदेव ने जैसलमेर के शासक लोणकरर की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो मारवाड़ के इतिहास में दोस्तों रोटी रानी के लिए प्रसिद्ध हुई। अगला देखिए, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों को जीवन पर्यंत सेवा दी, तो महाराजा राय सिंह। अगला देखिए, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार को रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया,